तंग आकर, थक हार कर, सब जतन ट्राई कर कर अब फाइनली 48 आवर्स की वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो 48 घंटे दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। आज सुबह ट्रंप की एक पोस्ट आती है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान डजंट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदिन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसी क्षण से अगले 48 घंटे के भीतर अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिट करेगा, ऑब्लिटरेट करेगा उनके पावर प्लांट्स को और शुरू करेंगे सबसे बड़े वाले से। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो बात गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, अब शायद ये आखिरी बार एक फाइनल ब्लो होगा इस वॉर को खत्म करने के लिए। ईरान के बिगेस्ट पावर प्लांट को स्ट्राइक करने की बात कही है। बिगेस्ट पावर प्लांट की बात करें तो यह है बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पर्शियन गल्फ के शोर्स पर है। ईरान का इकलौता न्यूक्लियर प्लांट जो ऑपरेशनल भी है। अब तक इस वॉर में इस तरह का कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करना एक बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी यानी कि मानव संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट है तो आफ्टर स्ट्राइक रेडिएशन होगा, पानी के करीब है तो कंटेमिनेशन पर्शियन गल्फ के पानी को भी होगा। यही पानी बाकी के अरब देश डिसलाइन करके पीते हैं। कंटेमिनेशन एयर के थ्रू भी होगा, जिसकी चपेट में ईरान के साथ साथ खाड़ी के अरब देश भी आएंगे। अगर ये प्लांट स्ट्राइक होता है तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाली कराया जाएगा और इतिहास बुशैर को ईरान के चेरनोबिल के नाम से जानेगा। इसलिए मुश्किल है कि ऐसा कुछ किया जाए। आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अरब देशों के लिए और ईरान के लोगों के लिए एज अ संकट मोचन प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन रूल आउट होता है। फिर भी ट्रंप कुछ तो करेंगे जरूर। इधर एज यूजुअल ईरान ने भी कहा है कि टिट फॉर टैट होगा, आंख के बदले आंख निकाली जाएगी। यूएस ईरान के पावर सेक्टर को छुएगा तो ईरान यूएस के सारे एनर्जी, आईटी और डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अच्छा, इस वॉर में मैंने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर सब अपने अपने वचनों के पक्के हैं। जो बोलता है वो करता है, खासकर ईरान। इंस्टेंट रिएक्शन आता है ईरान का। अब जैसे कल देखिए, कल सैटरडे को यूएस इजराइल ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। पलटकर तुरंत ईरान ने इजराइल में अरद और डिमोना टाउन्स को हिट किया। यहाँ पर इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइल्स ने डायरेक्ट हिट किया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हिट हुई, 200 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। आई गेस इजराइल में ईरान का अब तक ये सबसे बड़ा हमला है। नेतन्याहू साइड विजिट पर आते हैं, जहां रिपोर्टर्स इनसे पूछते हैं कि ट्रंप ने ईरान को फाइनल वार्निंग दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर सेक्टर पर स्ट्राइक होगी। नेतन्याहू कहते हैं कि ट्रंप को पता है कि व्हाट ही इज डूइंग और हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे। Overnight, President Trump said that if in 48 hours the Iranians don't open the Strait of Hormuz, that there will be strikes against the power grids in Iran. Will you participate in those strikes, and what do you think should happen next in this campaign? I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. Thank you. So time is ticking और डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के हिसाब से 48 घंटे पूरे होंगे ट्यूसडे मॉर्निंग को। अब एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि ट्यूसडे को ये एस्केलेशन इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और अचानक फ्रस्ट्रेट होकर ट्रंप ने ये फाइनल 48 घंटे की वार्निंग दे दी है, या ये सब होना ही था, बस एक्सक्यूज ढूंढा जा रहा था ताकि बाकी देशों को मिलाकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए, जैसे यूएस ने इराक में किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में किया और अब ईरान में भी करना चाहता है। बिटवीन यूके की एक न्यूक्लियर सबमरीन अरेबियन सी पहुंच चुकी है। इधर कल इंडियन ओशन में यूके यूएस बेस डिगो गार्शिया पर 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल ईरान ने फायर की है। ऐसा ईरान ने नहीं कहा, ना ये मिसाइल डिगो गार्शिया तक पहुंची, इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। फिर भी कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी और ये एक ICBM थी, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये आइडिया पुश किया जा रहा है ये कहते हुए कि ईरान की रेंज में अब यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईरान इतनी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों बना रहा है अगर उसे यूरोप को टारगेट नहीं करना है। तो माहौल सेट किया जा रहा है कि जैसे तैसे इन आनाकानी करने वाले यूरोपियन देशों को अपने इस प्लान में शामिल किया जाए और ये आइडिया पुश किया जा रहा है पूरी वेस्टर्न लॉबी में। हालांकि यूके की तरफ से पहला रिएक्शन आया है। यूके के कैबिनेट मिनिस्टर स्टीव रीड कहते हैं कि ब्रिटेन का ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है कि ईरान यहाँ लंदन पर बैलिस्टिक मिसाइल चलाएगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वॉर में ड्रैग नहीं होना चाहते, हम बस मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सिचुएशन डीस्केलेट हो। I'm not aware of any assessment at all that they are even trying to target Europe, let alone that they could if they tried. But even if they did, we have the necessary military capability
to defend this country, and defending the British national interest is precisely why we're taking part in collective defensive action across the Middle East. अब देखिए, कुछ भी चाहते हो पर हो ये रहा है कि इस वॉर में ये ड्रैग होते चले जा रहे हैं। फिलहाल ये सेफ खेलना चाहते हैं, ये कहकर कि हम इस वॉर में नहीं आना चाहते, पर सच्चाई ये है कि यूएस इनके बेसिस को पहले से ही यूज कर रहा था और अब इन्होंने ऑफिशियली यूएस को अपने बेसिस यूज करने की परमिशन दे दी है। मैंने कल इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। इधर अरेबियन सी में जहां मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वहां पर इनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन टॉमाहॉक मिसाइल लेकर पहुंच चुकी है। इसके बाद भी ये उम्मीद रखते हैं कि लोग माने कि ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। खैर, इधर सऊदी अरेबिया और यूएई भी इस वॉर में ग्रेजुअली पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। अभी तक का यूएस सिर्फ अपने बेसिस ही यूज कर रहा था जो इनके यहाँ थे। अब इन लोगों ने यूएस को इनके खुद के बेस यूज करने की परमिशन दे दी है, या फिर कहें कि एक्सेप्टेंस दे दी है। इधर एक जॉइंट डिक्लेरेशन फिर से साइन हुआ जिसमें गल्फ के देश, नेटो के देश और कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन में वापस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए ईरान को कंडेम किया गया और कंडेम किया गया ऑयल टैंकर्स और बाकी के अनआर्म्ड शिप्स को टारगेट करने के लिए। मे बी ये भी एक फाइनल वार्निंग है। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे भारी भारी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। इंटरनेशनल ऑर्डर, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यूएनएससी के रिजोल्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं एक सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा वो इंटरनेशनल कॉज पे होगा, जिसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी शामिल होगी। ये कोई यूएस और इजराइल का पर्सनल मिशन नहीं होगा, बल्कि एक जॉइंट मिशन होगा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ह्यूमन कॉज के लिए, वर्ल्ड कॉज के लिए। तो कुछ इस तरीके से पासे बिछाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 48 घंटे पूरे होने पर क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ। Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.